हेलो बच्चों, dear student, today we are going to learn about the fiber to fabric। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 3 वह है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रेशों से वस्त्र बनाया जाता है। रेशों का तात्पर्य होता है धागा, ठीक है। कैसे धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों। देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पे विभिन्न प्रकार के रेशे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहले चित्र में आप देख रहे हैं ऊन के धागे लटके हुए हैं, दूसरे में ऊन के गोले हैं, तीसरे में पतले पतले फाइबर्स हैं, तंतु हैं, चौथे में आप देख रहे हैं कि नारियल के पेड़ की जो छाल होती है उससे पतले पतले रेशे निकले हुए हैं, नारियल के रेशे हैं। और अगले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक कॉटन रुई का जो है बॉल है, कॉटन बॉल। तो बच्चों, इसे समझ में आ गया होगा आपको कि हम इसी कुछ बारे में पढ़ना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाइबर्स एंड व्हाट द वे ऑफ मेक थ्रेड विद द हेल्प ऑफ फाइबर। हम कैसे फाइबर से रेशे धागे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला जो इसका टॉपिक है वो है तंतु। द फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस लेसन इज फाइबर। व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर क्या होता है? तंतु क्या होता है? इसको रेशा भी बोलते हैं बच्चों, तंतु को हम रेशा भी बोलते हैं। रेशा एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ का पतला धागा होता है जो कपड़े या रस्सी बनाने के उपयोग किया जाता है, या अन्य इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आगे देखेंगे। अ फाइबर इज थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। इट इज़ वेरी थिन थ्रेड, एक पतला सा धागा जैसे संरचना होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो सकता है या आर्टिफिशियली हम फैक्ट्री में उसको बना सकते हैं। अंडरस्टूड? फाइबर क्या है? फाइबर इज द थिन थ्रेड हु यूज टू मेक यार्न और हु यूज टू मेक थ्रेड। तंतु जो होता है वो पतले पतले लड़ियाँ होती हैं जिसको मिला करके धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। इस लेसन का नाम है तंतु से कपड़ा, ठीक है। तंतु से कपड़ा, फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा होता है। इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हाट द वे इन विच वे वी आर मेक थ्रेड और वी आर मेक द क्लॉथ फ्रॉम फाइबर्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन आवर सिलेबस गिवन टू द टाइप्स ऑफ फाइबर। इन आवर सिलेबस गिवन टू द टाइप्स ऑफ फाइबर। सो डियर स्टूडेंट, देयर इज 2 टाइप ऑफ फाइबर। तंतु के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। देयर इज 2 टाइप ऑफ फाइबर्स फाउंड इन द आवर डे लाइफ। फर्स्ट द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु, ठीक है। पहला प्राकृतिक तंतु क्या है? वे तंतु जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, यह नाम से स्पष्ट है, प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है। नेचर मतलब क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ जीवित जीव हैं उनसे प्राप्त होता है। तो वे तंतु जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसमें 2 उदाहरण आते हैं, पादप तंतु और जंतु तंतु। ओके, दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, those fiber which are obtained from the natural sources, that is called natural fiber। यानी इसे नेचर से हम प्राप्त करते हैं। ह्यूमन कैन नॉट मेक देम इन द फैक्ट्री। ह्यूमन इसको फैक्ट्री में नहीं बनाता। इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वी आर ऑब्टेन दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हम इसको प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम तंतु क्या होता है? सिंथेटिक नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो वे तंतु जो मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दोज फाइबर विच आर मेड बाय द ह्यूमन विद द यूज ऑफ केमिकल मटेरियल। वे फाइबर, वे तंतु, वे रेशे जिसको मनुष्य जो है फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा बनाता है, इस तरह के तंतुओं को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम तंतु कहते हैं, मैन मेड फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अदर नाम क्या है?
मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित रेशा। ठीक है, तो वे तंतु जो मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम तंतु के रूप में कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ठीक है, कुछ उदाहरण है, नायलॉन, रेयॉन, ये रेयॉन है बच्चों, रेयॉन, ओके, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। सो देर इज 4 टाइप ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। यहाँ आपको सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम तंतु के 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि 2 तरह के तंतु होते हैं। पहला तंतु होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है कृत्रिम तंतु। हम यहाँ देखें प्राकृतिक तंतु में, तो आपको प्राकृतिक तंतु का उदाहरण भी दिखाया गया यहाँ पर। ये देखिए आपका जो एक रस्सी है, रस्सी क्या है, ये रस्सी जो होती है वो प्राकृतिक तंतु है। ये कपड़े हैं जो कॉटन सूती के कपड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और ये भी क्या है, रस्सी या धागे हैं जो प्राकृतिक तंतु हैं। दूसरा यहाँ कृत्रिम देखिए, तो कृत्रिम में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर का बना हुआ कुछ कपड़े हैं, एक्रेलिक के बने हुए सिंथेटिक कपड़े हैं। ये जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ये कपड़े क्या सिंथेटिक कपड़े हैं जिसको मनुष्य द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है। क्लास 6 में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ना है। जब हम क्लास 8 में जाएंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, मैन मेड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो पहला जो है हमने पढ़ा जो प्राकृतिक तंतु है वह है प्लांट फाइबर, पादप तंतु। ठीक है, नाम से स्पष्ट है बच्चों, ये किससे प्राप्त होता है, पौधों से। प्लांट सोर्स कहाँ है, प्लांट है, पौधा है। तो सीधी सी परिभाषा इसकी क्या बनेगी, वह तंतु जो पौधे से प्राप्त किया जाता है, वे रेशे जो पौधों से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम पादप तंतु के रूप में जानते हैं। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर। ओके, दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दोज फाइबर which are obtained from the plant, जिसको प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, that plant is called plant, that fiber is called plant fibers. Understood? So there is a few examples of plant fibers. First is cotton, coconut fiber and jute. Understood? वे तंतु जो पौधों से प्राप्त होते हैं हम उन्हें पादप तंतु के रूप में जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रुई। रुई अपन डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, रुई हम सब जानते हैं रुई के बारे में। देखिए रुई का एग्जाम्पल है, ये रुई का एक बंडल दिखाई दे रहा है। नारियल के तंतु, नारियल के जो छाल है या नारियल के जो छिलका होता है उससे हम क्या करते हैं, पतले पतले धागे होते हैं। आप जो है नारियल जो अपन प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, उसके जो ऊपर छिलका होता है, कवर होता है, उस कवर को निकाल के उससे छोटे रेसे बनते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर जैसे, दैट इज कॉल्ड कोकोनट फाइबर। ओके, नेक्स्ट इज जूट, नेक्स्ट इज द जूट। ये तीसरा जो देखिए जूट दिखाई दे रहा है, आप जूट की बोरी जानते हैं, जूट की बोरियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉटन, कोकोनट एंड जूट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या है, नाम से स्पष्ट है, वे फाइबर जो एनिमल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से, इसको जानता और रेशा कहते हैं, ठीक है, या तंतु कहते हैं। एनिमल फाइबर वे तंतु, वे रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जानता रेशा कहते हैं, जंतु रेशा कहते हैं या एनिमल फाइबर कहते हैं। दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल दैट इज कॉल्ड एनिमल फाइबर। अंडरस्टूड। इसमें ऊल और सिल्क आता है, सिल्क एंड ऊल इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। ऊल मीन्स ऊन होता है और सिल्क रेशम, रेशम और ऊन, ऊन और जो रेशम होता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, उसे हम एनिमल से, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसको जानता रेशा कहते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ पर आपको भेड़ दिखाई दे रही है, तो भेड़ जो है, भेड़ के जो बाल होते हैं, हेयर्स ऑफ सीप, सीप के जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको फ्लीस कहते हैं, ठीक है, कोमल बाल कहते हैं। इस फ्लीस से या कोमल बालों से हम क्या करते हैं, धागा बनाते हैं, स्वेटर बुनने वाला धागा बनाते हैं, ओके, ऊन बनाते हैं। और यहाँ देखिए ये जो है, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये एक मॉथ है, एक तितली है, जो क्या बनाती है, जिसके बच्चे जो होते हैं, कैटरपिलर जो होते हैं, वो रेशम के धागे बनाते हैं। ओके बच्चों, बच्चों क्लास 6 में रेशम नहीं है, ठीक है, ऊन और रेशम आप क्लास 7 में पढ़ोगे, ठीक, और सिंथेटिक फाइबर जो है क्लास 8 में पढ़ोगे। और क्लास 6 में क्या है, क्लास 6 में है पादप तंतु, यानी पादप तंतु जो है क्लास 6 में है,
जंतव रेशा जो है वो क्लास 7 में है, और सिंथेटिक कृत्रिम फाइबर जो क्लास 8 में पढ़ेंगे आप लोग। ओके बच्चों, तो ये हमने 3 प्रकार के जो उदाहरण है उन्होंने देखा। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, अब हम चूँकि हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं इस समय, तो क्लास 6 का ये स्लाइड है। तो क्लास 6 के लिए क्या है, पादप रेशे। और पादप रेशे में क्या था, 2 एग्जाम्पल है हमारे पास है, एक है रुई कपास और दूसरा है जूट, कपास और जूट। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, ये कपास का पेड़ है, ये पादप रेशा है, कपास का पेड़ है। कपास के पेड़ से कपास का जो फल होता है उसमें गोले गोले क्या, जब फल पक जाता है तो उसमें रुई जो होता है वो फटता है, इसको कपास का गोलक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कपास का एक अनमेच्योर्ड कम पका हुआ फल है, और ये जब फल पक जाता है तो पकने के बाद क्या होता है, ये पूरे रुई बिखर जाती है, इसको हम कपास का गोलक कहते हैं, कपास का गोलक। ठीक है, कॉटन बॉल, इसको क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं या कपास गोलक कहते हैं। ठीक है, इसी से हम रुई को प्राप्त करते हैं। ये देखिए खेत है जिसमें कपास के खेती की गई है, क्रॉपिंग ऑफ द कॉटन। ओके, कॉटन प्लांट लगाए गए हैं। आफ्टर द maturing, after the ripe the fruits of cotton, all cotton balls is come out from the plants। प्लांट से पूरे जो कॉटन बॉल से बाहर निकल गए हैं और पूरी वाइट पूरी फसल दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, सो दिस इज द कॉटन। सो व्हाट इज कॉटन, कॉटन क्या है और हम कैसे कॉटन से प्राप्त करते हैं रुई कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं। ठीक है, कपास उगाते हैं। क्या उगाते हैं बच्चों, हम कपास उगाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, कपास खेतों में उगाई जाती है, और कपास वहाँ उगाई जाती है जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, कपास कहाँ उगाई जाती है, कपास वहीं उगती है जहाँ की मिट्टी काली होती है, ब्लैक सॉइल होती है, और उसकी जलवायु क्या होती है, गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होती है। ठीक है बच्चों, सो इट इज़ द ग्रोन इन फील्ड एंड कॉटन प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन द प्लेस वेयर इज ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। इट मीन्स वाट, द क्लाइमेट इज़ वार्म, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और सॉइल जो होती है वो काली होती है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, काली मिट्टी की जो पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, और साथ में क्या होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस कारण क्या होता है, जो कॉटन के प्लांट होते हैं वो वहीं ज़्यादा अच्छे से उगाए जाते हैं। जब कपास का फल पकता है बच्चों, तो क्या होता है, उसमें कपास गोलक बनते हैं। जैसे कपास का फल, फ्रूट्स ऑफ कॉटन मैच्योर होता है, वो फट जाता है, और फटने से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कपास का गोलक निकलते हैं। ठीक है, कॉटन बॉल्स आर कम आउट फ्रॉम द फ्रूट से जो कॉटन्स के बाल होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, कॉटन बाहर निकलते, इसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। जनरली कॉटन बॉल का साइज़ क्या होता है, 11, एक नींबू के जैसे, एक नींबू के बराबर कॉटन का बॉल का साइज़ होता है। ठीक है, जब पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, तब कपास तंतुओं से ढके कपास के बीज देखा जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो जब ये कपास फटता है, जब कपास का फल फट जाता है तो फटने के बाद पूरा बिखर जाता है, तो उसमें हम कपास के बीज भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो बच्चों कपास कहाँ उगाई जाती है, जहाँ पर मिट्टी काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। जनरली इस समय महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास उगाया जाता है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गिनिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग ऑफ कॉटन, कपास ओटना। देखिए बच्चों, हमने इसमें देखा कपास ओटना क्या होता है। देखिए क्या चित्र बना है, कपास के बॉल है। ठीक है, कॉटन बॉल, कपास के गोलक है, और एक आदमी जो है, एक कंघी जैसे कुछ स्ट्रक्चर है, कंघी जैसे इसमें है ना, एक देखिए ये लकड़ी का है, इसमें कंघी लगे हुए हैं, यानी लकड़ी के खपचे जिसको कहते हैं, लकड़ी के हुक्स लगे हुए हैं यहाँ कंघी जैसे। तो आदमी क्या कर रहा है, इस कॉटन को उसको खुरच रहा है, पकड़ के उसको कंघी करते हुए इसे चला रहा है। तो इस क्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास ओटना। व्हाट इज द गिनिंग ऑफ कॉटन, कपास ओटना क्या होता है। तो कपास के गोलक से कपास के बीजों को अलग करना। देखिए बच्चों, जब हम कपास जो होता है, रुई होता है, उससे जब हम क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं, तागे बनाते हैं। व्हेन वी मेक द yarn फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर से जब हम yarn बनाते हैं या थ्रेड बनाते हैं, तो उसमें सीड जो होता है वो इट इज़ अनयूजफुल, सीड जो होता है अनयूजफुल होता है।
तो क्या करते हैं हम सीड को पहले रिमूव करते हैं। जो कपास के बॉल हैं, कपास गोलक हैं, उस कपास गोलक से बीजों को हम पहले अलग करते हैं और अलग करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम उस रुई का उपयोग जो है धागा बनाने में करते हैं। अंडरस्टूड? सो व्हाट फर्स्ट वी डू रिमूव द सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। अंडरस्टूड? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन फाइबर से कॉटन के सीड को, बीज को अलग करना कपास ओटना कहलाता है। कपास ओटना इट इज़ डन बाय द कंघे से होता है, कृंतन जिसको कहते हैं या कंघी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः हाथ से होता है या फिर बड़े लेवल में अगर हम जाएँ तो आजकल मशीनों से भी इसका उपयोग होने लगा है। मशीन की सहायता से भी क्या करते हैं, हम कपास को ओटते हैं। अब बच्चों, कपास का उपयोग क्या होता है? कपास का उपयोग कपड़े बनाने में होता है, हम जानते हैं। ठीक है, इसके शर्ट बनाते हैं, जितने तरह के कपड़े पहनते हैं हम, हर तरह के कपड़े को क्या कर सकते हैं, कपास द्वारा बने कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। बेडशीट बनाई जाती है। ठीक है, कपास के जो तेल होते हैं उससे क्या बनते हैं, भोजन के रूप में उपयोग होता है और सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के रूप में भी उपयोग होता है। ओके बच्चों, तो अगला हम स्लाइड देखेंगे।